the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. So today we are basically going to discuss the physics scheme और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी केमिस्ट्री की भी मैं बच्चों को बता दूँ और बाकी जिन जिन सब्जेक्ट्स की हो सकती है वो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। बायो की मैं बता चुका हूँ, तो कुछ काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर फिजिक्स स्कीम का भी आप थोड़ा बता दें, कुछ बच्चे केमिस्ट्री का भी कह रहे थे, तो इंशाल्लाह सारी हम एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, फिजिक्स की जो स्कीम है वो एक्चुअली फॉलोज करती है द पेपर विल बी ऑल अबाउट ऑफ द 60 मार्क्स, जिसमें हमारे 60 मार्क्स होंगे, हमें पता है 10 के बच्चों के लिए इजी हो जाता है बिकॉज उन्होंने एक दफ़ा पेपर दे दिए होते हैं। अच्छा, अब पहले तो 12 नंबर के हमें एमसीक्यूज आएंगे, इट विल बी ऑल अबाउट 12 मार्क्स, जिसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से एक एमसीक्यू, मतलब सब में से हमें एक एमसीक्यू आ रहा है एक्सेप्ट द 3 चैप्टर्स, दैट इज द चैप्टर नंबर 12, chapter number 14 and the chapter number 16. There are those chapters in which only 2 MCQs will be added in your 10th class physics. पेपर में आपके दो MCQs इनमें से आएंगे, बाकी सब में से एक एक आएगा, टोटल 12 मार्क्स के हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे, तो क्वेश्चन 2 में 3 चैप्टर्स में से शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 10, 12, 16, 3, 3, 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये पैटर्न फॉलो होगा। चैप्टर्स अगर आप लोग को ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो को पोस्ट कर लेके उसको करके आप लोग ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या फिर अपनी किसी कॉपी वगैरह पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। 11, 13, 17 में से 3, 3, 2, उसके बाद 14, 15, 18 में से भी 3, 3, 2। अब लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, अगर कंपैरिजन किया जाए बायो से तो काफ़ी ज़्यादा, केमिस्ट्री से भी एक कंपटीशन इसका लगा रहता है। क्वेश्चन 5, 6 और 7, 5 जो है उसमें चैप्टर 10, 12, 16 में से जहाँ से मैंने स्कीम उठाई है उसके नीचे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, वाज़ेह किया हुआ है कि इट मींस कि इन तीनों चैप्टर में से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों बन सकते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, उसने कहीं पे ये नहीं कहा कि अगर चैप्टर नंबर 10 है रिपल टैंक, अगर चैप्टर 10 में से लॉन्ग आएगा तो रिपल टैंक क्या आएगा, हो सकता है उसका न्यूमेरिकल दे दे, वो जो हमारे पास टाइम पीरियड वाला लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो सारा दे सकता है। चैप्टर 12, 16 में से भी न्यूमेरिकल थ्योरी कहीं से भी आ सकती है, ये क्लियर कहीं पे नहीं है। क्वेश्चन 6 का भी इस तरह ही है 3 चैप्टर में से, और क्वेश्चन 7 का भी इन 3 चैप्टर में से। अब उन्होंने इसकी स्कीम थोड़ी सी मुश्किल बना दी है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की देखें, लाइक मैं बायो की बात करूँ तो टोटल 6 चैप्टर बच्चों ने करने होते हैं, और लाइक मतलब 6 1 2 करके वो इजीली हो जाता है। केमिस्ट्री में भी यही, लेकिन फिजिक्स में वो 3 डाल रहा है, तो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मैं तो बच्चों को यही कहूँगा, अभी मैंने इसकी लाइक मैंने 2-1.5 साल पहले फिजिक्स बच्चों को पढ़ाई थी, अभी मेरा इतना इंट्रैक्शन भी नहीं हो रहा फिजिक्स से, तो मुझे सही तरह याद भी नहीं है। कुछ चैप्टर्स याद हैं, थोड़ा बहुत बच्चे भी पूछते हैं, उन्हें बता देते हैं, लेकिन एज इट इज़ अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। जैसे कि एक चैप्टर आता है वो लॉजिक ऑपरेशंस वाला है, वो चैप्टर बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें से आई गेस जहाँ तक मुझे याद उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, आपने 9 गेट बच्चे क्लियर करके जहाँ हो जाता है। फिर एक कंप्यूटर वाला चैप्टर इसमें आता है, वो बड़ा इजी है, तो बच्चे अगर उनमें से 2 को पकड़ लें, उनमें से पता लगा 2 में से तो न्यूमेरिकल नहीं आने, बाकी 2 को अपना अच्छा तरह याद करें और अपनी तैयारी करें। तो बेसिकली ये जो फिजिक्स की स्कीम थी ये हमने बतानी थी इसमें क्या है, और बच्चों को मैं तो यही कहूँगा कि अपनी तैयारी अच्छी कर लें, दे डोंट हैव सो मच टाइम। अगर बच्चों को ज़्यादा मसला हो रहा है, वो 9th के बच्चों के लिए तो प्री बोर्ड जो है ब्रेन की बुक्स हैं, 10th के बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो दो बुक्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक ट्रस्ट की बुक है, ट्रस्ट की बुक में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे निशान अपने टीचर जो भी उनसे रिस्पेक्टेड टीचर है जो उसे पढ़ा रहे हैं तो वो उनसे पूछ सकते हैं। बाकी ट्रस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेस्ट है।